एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा प्रश्न। एक एपी में पहला दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया है पहले उसको ऐसे यहाँ पर लिख लिया गया है। पहले देख लीजिए, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। डी बराबर कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। एन और एस एन ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं, याद रखिए एन ज्ञात करना हो या एस एन ज्ञात करना हो, इस एपी में बस दो ही सूत्र काम करता है मुख्य रूप से। एक तो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक दूसरा सूत्र होता है एस एन, एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र के, दोनों सूत्र के इर्द गिर्द टोटल प्रश्न हल होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 50। ज्ञात क्या करना है, एन बराबर ज्ञात करना है और एस एन बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सूत्र का उपयोग करते हैं। चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या मान दिया है उसको रख देते हैं। ए का मान पहले देखा जाए, ए एन है, ए एन का मान दिया हुआ है 50 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद ए का मान दिया हुआ है 5 प्लस एन का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, तो एन इसी तरह लिख दिए माइनस 1। डी का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, अब ज़रा आगे देखा जाए, 50 है, 5 प्लस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इधर क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू ये 3 होगा, यहाँ पे गुणा के चिन्ह लगा सकते हैं। घटाएंगे तो कितना होगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। 3 तो यहाँ गुना पे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। इधर एन माइनस 1 बच गया, कटा दिया जाए, 15 तिया 45, यानी कि 15 बराबर एन माइनस 1। 15 माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एन, यानी एन का मान कितना आ गया, एन बराबर 15 1 16। एन का मान निकल गया, हम लोगों का निकालना था प्रश्न में ना, एन बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, एन का मान निकाल लिए, कितना आया 16, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। एस एन के लिए सूत्र लिखते हैं, यहाँ हल कर देते हैं एस एन। देखिए एस एन बराबर सूत्र लिखा जाए, एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। देखिए हल कर रहे हैं, एन का मान हम लोगों का दिया हुआ है, निकाल लिए कितना 16 बटा में 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 5 है, प्रश्न में दिया हुआ है ए का मान 5, लिख लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस एन का मान फिर अगेन यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है जी 3 है, लिख लिया जाए। देखिए तो ये कटेगा, कटा दिए, यहाँ पर देखते हैं 2 बचे 10 प्लस, घटाएंगे तो कितना होगा जी 15, 16 में से 1 घटेगा तो 15, और गुणा 3 है 8, ये होगा 10 प्लस 15 3 45, 8 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 55 गुणा 55, गुणा कर देंगे 55 में, 8 5 40, 4 8 5 40 4 44, यानी एस एन का मान कितना आ गया 440। यहाँ पर लिख देंगे, एन बराबर हम लोग का आया है 16 और एस एन बराबर कितना आ गया 440। ये आपका आंसर होगा। पहला प्रश्न आप लोग हल कर चुके। ठीक है, नंबर 2 में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न में, किताब में क्या है।
देखिए दिया ए बराबर 7 और ए 13 बराबर कितना है 35। जो है पहले उसको लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, ए बराबर 7 और क्या दिया हुआ है ए 13 बराबर 35। प्रश्न में है आपके ज्ञात क्या करना है, डी का मान ज्ञात कीजिए और एस 13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है। देखते हैं इसको। चूँकि ए 13 बराबर कितना है 35 है, हम लोग जानते हैं ए 13 बराबर होता क्या है जी, तो ए प्लस 12 डी होता है। 13 रहता है तो घटा के लिखते हैं और ये लिख देते हैं प्रथम पद को, तो बराबर कितना हो गया 35। अब ज़रा देखा जाए तो ए का तो मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 12 डी यहीं पर रख लीजिए 35 और 7 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 12 डी बराबर घटाएंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। डी बराबर 28 अब बटा में 12 कटा दिया जाए, 4 सत्ते 28 4 3 12, यानी कि डी का मान कितना आ गया 7 बटा में 3। अब क्या ज्ञात कर, डी का देखिए यहाँ प्रश्न में था कि डी का मान ज्ञात कीजिए, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ये डी का मान आ चुका है 7 बटा 3 आ चुका। अब क्या ज्ञात करना है एस 13। देखिए तो यहाँ पे एस एन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है जी n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए एस एन का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना 13, लिख देते हैं 13। एन का मान रखिए यहाँ पे कितना रखेंगे 13 बटा में 2 कोष्टक 2 गुना ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है 7 प्लस एन का मान दिया हुआ है 13 -1 इंटू डी का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 7 बटा में 3। ठीक है, हल करते हैं 13 बटा में 2 कोष्टक 2 सत्ते 14 प्लस ये घटाएंगे तो कितना होगा 12 गुणा 7 बटा में 3, देखिए ये कट जाएगा 4 बार में कटा दिए। 13 बटा में 2 कितना हुआ यहाँ पे 14 प्लस 4 सत्ते 28। ठीक है, 13 बटा में 2 गुणा दोनों को जोड़ दीजिए 8 4 12 की 2 2 1 3 1 4 21 बार में, यानी कि कितना हुआ 13 गुना 21 गुणा कर दीजिए 13 13 दूनी 26 7 3 कितना होगा 273, यानी कि 2 का आंसर निकालना था, एक तो डी का निकालना था जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 7 बटा 3 और एस 13 का मान निकालना था, कितना आ गया 273, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। तीसरा ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, तो क्या ज्ञात करना है ए का मान और एस 12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं नंबर 3 प्रश्न में। तीसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि दिया गया है ए 12 बराबर 37। ठीक है, डी बराबर 3। ठीक है, ज्ञात क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको हल किया जाता है, लिखेंगे चूँकि एस 12 बराबर ए 12 है, इसको हटा देते हैं, ए 12 बराबर 37 लिखा हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग का ए 12 बराबर 37। ए 12 को हम लोग लिख सकते हैं
ए प्लस 11D, 11D और प्लस ए, यानी घटा कर लिख देते हैं। ठीक है, और 37 है तो 37 लिख दिया जाए। आगे डी का मान दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है जी 3, डी का मान यहाँ पर रख देते हैं, ए प्लस 11 गुना 3 प्लस बराबर 37, ए प्लस गुणा कर देते हैं 33 बराबर 37, ए बराबर 37 और ये प्लस है 33 तो इधर ले जाकर घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, ए बराबर 4 आ गया। एक तो देखिए हम लोगों का ए निकालना था, आ गया, ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना। अब क्या निकालना है हम लोगों को, S12। ठीक है, पहले Sn का सूत्र लिखते हैं, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है जी, देखिए लिखा हुआ है S12 लिखा हुआ है ना, यानी n की जगह पर कितना लिखना है 12। देखिए 12/2 लिख दिए, 2 इंटू ए का मान निकाले हैं हम लोग 4 प्लस n का मान कितना लिखना है जी 12 लिखना है ना, -1 इंटू डी का मान हम लोग का प्रश्न में ही दिया हुआ है 3 लिख ले लिए, कटा देते हैं 6 तो चौके 8 प्लस घटाएंगे तो 11 और गुणा 3। ठीक है, 6 8 जोड़ 11 33, 6 8 3 11 की 1 3 1 4, 6 अच्छा चौके 24। ठीक है, ये आपका S12 का आंसर आ गया। यहाँ पर लिख सकेंगे ए बराबर कितना आया जी, हम लोगों का प्रश्न हल किया है ना 4 आया है, और S12 का मान कितना आया है 246, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं क्या चीज़ दिया है। नंबर 4 प्रश्न देखिए यहाँ पे A3 यानी A13 बराबर 15 लिखेंगे, चूँकि दिया गया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और A10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ज़रा देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि A3 बराबर कितना है जी 15 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D यानी 2D बराबर 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। S10 बराबर कितना है 125, ऐसे वाला ज़रा सूत्र लिखा जाए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S कितना है जी 10, n की जगह पर कितना लिखना है 10। देखिए यहाँ पे n की जगह पे हम लिख रहे हैं 10 बटा में 2 a का मान भी नहीं है, n का मान पता है कितना 10 -1 इंटू डी का मान भी पता नहीं है, इसी तरह इसको भी रख लीजिए। S10 का मान पता है कितना 125 ले लिया जाए, इसको यहाँ पे कटा दिया जाए, कितना बचा 5, 2a प्लस ये घटाएंगे तो कितना होगा 9 इंटू डी। अब ज़रा देखा जाए तो 5 यहाँ पे गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 65 भाग में आ जाएगा, क्या बच गया 2a प्लस 9d, कटा देते हैं 25 बार में, यानी कि 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25, इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए, लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 2d, समीकरण 1 है ये, समीकरण 1। समीकरण 2 को भी लिख लिया जाए 2a प्लस 9d, समीकरण 2 चर रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके अनुरूप इसको हल करेंगे। जो y का गुणांक होता है इसमें पहले वाले में लिख देते हैं ना, तो इसमें 9 है तो यहाँ पर लिख दिए, और इस d के साथ जो भी गुणांक है x y वाला पढ़े हैं ना,
जो विलोपन विधि होता है उस विधि से अब इसका गुणन देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, उसके अनुरूप अब इसको हल करेंगे। 9 से गुना करेंगे, 9a प्लस 9 दूनी 18d बराबर 15 से 9 से गुना करेंगे 135। 2 से गुना किया जाए, 2 दूनी के 4a प्लस 9 दूनी 18d बराबर 25 दूनी 50। चिन्ह चेंज किया जाए, घटाएंगे तो कितना होगा 5 है, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाए 0.8। ए बराबर 80/5 घटा देंगे तो कितना होगा 16, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, ओह सॉरी, देखिए ज़रा घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे 5 होगा, और ये यहाँ पर 85 तो कितना हो जाएगा 17। ए का मान कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और ए 10 का मान ज्ञात करना है। तो हमें अभी तो ए का मान आया, डी का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए का मान, इसलिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हम लोगों का है, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पर रख देते हैं ए का मान कितना है जी 17, रख दिए जाए 17 प्लस 2d बराबर 15, 2d बराबर 15, 17 को उधर ले जाइए -17 हो जाएगा, 2d बराबर कितना हो जाएगा -2, d बराबर -2/2 कटा देंगे तो 1 कितना होगा -1। ठीक है, d का मान कितना आ गया -1, और डी का मान प्रश्न में हम लोग को कह रहे हैं निकालने के लिए भी, और क्या निकाल, ये आंसर हो गया। और दूसरा एक और कह रहे हैं आंसर ज्ञात करने के लिए ए 10 बराबर होता क्या है ए प्लस 9d। ए का मान हम लोग निकाले हैं कितना 17 प्लस 9 गुना डी का मान होगा कितना जी -1, तो 17 प्लस 9 में 1 में गुना करेंगे तो -9, यानी कि 17 - 9 बराबर कितना हो जाएगा 8। एक तो ये आंसर हो गया और एक तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है।